बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बनु उमय्या का सबसे हसीन बादशाह सलमान बिन अब्दुल मलिक, सबसे हसीन 42 साल की उम्र जवानी। जब उसकी मैयत को कब्र के करीब किया गया तो लाश हिलने लगी। उनके बेटों ने कहा, हमारे अब्बू जिंदा हैं, सख्ता हो गया होगा, अभी जिंदा हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अरे भतीजो, जिंदा नहीं है, कब्र का अजाब जल्दी शुरू हो गया है, छुपाओ, जल्दी छुपाओ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह जिस तख्त पर बैठे उस पर सलमान था, उस पर वलीद था, उस पर अब्दुल मलिक था। उन तीनों ने अपने मन को राज़ी किया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रब को राज़ी किया। जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का वक्त आया, उन्होंने रज़ा बिन हैबा से फरमाया कि मैंने अब्दुल मलिक बिन मरवान, चाचा ससुर, जिनकी बेटी फातिमा से शादी हुई थी, मैंने उनको अब्दुल मलिक बिन मरवान जिसने 10 साल हुकूमत की, उनको कब्र में उतारा। कफन की गिरह खोलकर देखा तो उनका चेहरा किबले से हट चुका था और रंग काला स्याह पड़ चुका था। अब्दुल मलिक बिन मरवान गोरा चिट्टा था, सुर्ख गालों वाला। फिर मैंने उसके बेटे वलीद जिसने 21 साल हुकूमत की, उसको कब्र में उतारा। मैंने उसके कफन की गिरह को खोला तो उसका रंग स्याह हो चुका था, किबले की तरफ से चेहरा हट चुका था। फिर सलमान के कफन को खोला, उसका भी चेहरा किबले से हट चुका था, रंग स्याह पड़ चुका था। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे देखना। पहले तीनों ने हुकूमत की पूजा की। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त की। उन्होंने एक बड़ा अजीब खुतबा दिया जब खलीफा बने। ए लोगो, बचपन में शेर व शायरी का शौक़ था तो मैं शायर बना। थोड़ी सी उठान हुई तो इल्म का शौक़ हुआ, मैंने इल्म हासिल किया। जवान हुआ तो फातिमा बिनते अब्दुल मलिक से इश्क हुआ, मैंने उनसे शादी की। अब अल्लाह ने मुझको हुकूमत दे दी है, अब तुम देखोगे मैं उससे अपने अल्लाह को राज़ी करूँगा। फिर घर आए, बीवी को कहा, फातिमा, बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं, अब इम्तिहान है, मैं तेरा हक़ ना अदा कर सकूँगा। तलाक लेनी है तो मैं हाजिर हूँ, साथ देना है तो पहले अपने हक़ मुआफ़ करो। सियासी लिहाज से फातिमा जैसी औरत तारीख़ में नहीं आई। 7 निस्बतों से ये शहज़ादी हैं। फातिमा कहने लगी, उमर, मैंने सुख के दिन आपके साथ गुजारे हैं, दुख में आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाएं, मैंने सारे हक़ मुआफ़ किए। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की रातें और दिन कैसे गुजरे। मुसल्ले पर रोते रोते वहीं सो जाते और मुसल्ले पर रोते रोते वहीं से उठते। अपनी हुकूमत को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? फातिमा का सारा जेवर बैतुल माल में डाल दिया, तनख्वाह पर आ गए। ईद का मौका आया, बच्चों ने माँ से कहा, हमें कपड़े लेकर दो। माँ के पास उमर के 3 बर्रे आज़मों के खलीफा के बच्चे आ रहे हैं। अम्मी जान, अब्बा से कहीं ईद आ रही है, हमें ईद के कपड़े ले दें। अब्बा तशरीफ़ लाए, ख़जाने लबालब भरे हुए हैं, गंदुम के ढेर की तरह। कहा, अमीरुल मोमिनीन, बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। कहा, फातिमा, मेरे पास तो पैसे नहीं, कहाँ से कपड़े लेकर दूँ? फातिमा ने कहा, फिर बच्चों का क्या करें? कहा, मुझे नहीं पता क्या करूं। तो फातिमा ने कहा, आप ऐसा करें, अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, इससे हम बच्चों के कपड़े ले लेते हैं और मैं मजदूरी करके घर का खर्चा चला लूँगी। अरे नई नस्ल, अपनी तारीख पढ़ो, सिर्फ ड्रामे ना देखते रह जाओ, सिर्फ गाने ना सुनते रह जाओ। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया अपने वज़ीर ख़जाना मज़ाहिम, अपना ग़ुलाम। हाँ भाई मज़ाहिम, हमें बच्चों के कपड़े चाहिए, अगर अगले महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाए। वो कहने लगे, है अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे लिख कर दे दें, आप अगले महीने तक ज़िंदा रहेंगे, मैं आपको तनख्वाह दे देता हूँ। आपने सर झुका लिया, उठे, घर आए, अपनी बीवी से कहा, फातिमा, बच्चों से कह दो उनका बाप उनको कपड़े नहीं लेकर दे सकता। ईद का दिन आ गया, बनु उमय्या का ख़ानदान मिलने आ रहा है। सारे सरदार, सरदारों के बेटे, आला मलबूसात सब मिलने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चे भी मिलने आ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से बच्चे बाप को मिलने आ रहे हैं और उनके जिस्मों पर पुराना लिबास है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक तरफ देखा तो सरदारों के बेटे और ज़र्क बर्क पोशाकें, एक तरफ अपने बच्चों को देखा, जिस्मों पर पुराना लिबास। अरे उस बाप से पूछो जो सब कुछ कर सकता हो लेकिन फिर भी अल्लाह की रज़ा की खातिर
मुट्ठी बंद कर ले कि नहीं, मैंने हराम की तरफ नहीं जाना। बच्चों को देखा तो आंखें डबडबा गईं। फरमाया, मेरे बच्चों, आज तुम्हें अपने बाप से गिला तो होगा कि आज हमारे बाप ने हमें कपड़े ही नहीं लेकर दिए। उनके एक बेटे थे अब्दुल मलिक, वो आपसे भी 4 हाथ थे, आपसे पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। कहने लगे, अब्बा जान, आपको ईद मुबारक हो। आज हमारा सर बुलंद है, हम शर्मिंदा नहीं हैं, आपको मुबारक हो। हमारे बाप ने कौमी ख़जाने में बददयानती नहीं की, हम शर्मिंदा नहीं हैं। इंसानों को कपड़ों में नहीं तोला जाता। 3 बर्रे आज़म पर आपकी हुकूमत रही। ऐसा रोबो दबदबा था कि कोई आपके सामने सर नहीं उठा सकता था। 3 बर्रे आज़मों में ज़कात लेने वाला कोई ना रहा। 3 बर्रे आज़मों में सवाल करने वाला कोई ना रहा। 3 बर्रे आज़मों में जालिम कोई ना रहा। 3 बर्रे आज़मों में मज़लूम कोई ना रहा। लेकिन आप कैसे रहे? आज मेरे देश का मालदार इतना फ़कीर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि वो अपना तारुफ करवाने के लिए 50 लाख की घड़ी लेता है, 6 लाख का जूता लेता है। आज की बेगम इतनी छोटी हो गई है कि वो अपने कद को बड़ा करने के लिए 8-10 लाख का हैंड बैग लेती है। अरे मेरे भाई, तू 2 टके का भी नहीं रहा अगर तुमने 50 लाख की घड़ी से खुद को बड़ा बनाया है। अरे इस धोखे से निकलो, ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड। जब तुम अपनी ज़ात में बेकीमत हो तो अल्लाह की कसम, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारे बैग, तुम्हारी गाड़ियाँ तुम्हारी ज़ात ऊंची नहीं कर सकते। एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेगम फ़ातिमा से कहने लगे, फ़ातिमा, कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर खाने को जी चाह रहा है। फ़ातिमा रोने लगी और कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, ख़जाने भरे पड़े हैं, क्या 1 दिरहम का भी हक नहीं कि लेकर आप अंगूर खा लें? फ़ातिमा की बात सुनकर तड़प उठे, बोले, फ़ातिमा, मैं जहन्नुम नहीं बर्दाश्त कर सकता। आज हम अपने गिरबान में झांके तो हर साहिब अपनी जगह जिसको जितना मौका मिलता है लूट खसूट में लगा हुआ है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, करम फरमाए। दुनिया बड़ी खसारे की जगह है। अल्लाह हम सबको नेक और दुनिया और आखिरत में नफ़ा देने वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।